हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्नव इज ए ट्वाइस एज फास्ट एज भानु एंड भानु इज ए 1/3 एज फास्ट एज चंदू। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी का कंपैरिजन बताया गया है। सबसे फर्स्ट कंपैरिजन जो है वो अर्नव और भानु के बीच में है और यहाँ पर अर्नव की जो एफिशिएंसी है वो भानु से क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, 2 गुनी है। उसके बाद भानु की एफिशिएंसी हमारे को चंदू के रिस्पेक्ट में बताई गई है, कितनी है, 1/3 है। सबसे पहले जब हमारे को क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंपैरिजन एफिशिएंसी का हो या किसी भी वैल्यू का हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपैरिजन किया गया है वो तीनों का अगर 3 वैल्यू है या 4 वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि कंपैरिजन में सबसे मेन सारी की सारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बात करूं तो अर्नव की एफिशिएंसी भानु पर डिपेंड है। ठीक है, हमें अर्नव की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करके बताइए, भानु पे। पर सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भानु की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड है, चंदू पे। तो हमें ये चीज समझनी है कि लास्ट एट द एंड किस पर डिपेंड है सारी की सारी वैल्यू, तो चंदू पर। भानु और अर्नव दोनों की एफिशिएंसी, भानु की तो डायरेक्ट वे में अगर हम बात करें और अर्नव की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में उसी पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हमें उसी की एफिशिएंसी को क्या होता है, एज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 वैल्यू है, 3 पर्सन है, 3 पर्सन, जिसमें से फर्स्ट एक है चंदू, ठीक है, भानु, ठीक है, और अर्नव। हमें इनकी एफिशिएंसी को एज्यूम करना है। सबसे पहले हम किसको एज्यूम करेंगे, जिस पे ये सब डिपेंड है। तो ये हमारे किस पे डिपेंड है, चंदू पे। अब हमें ये भी देखना होता है कि हमारी एफिशिएंसी में कोई फ्रिक्शन वैल्यू ना हो। यहाँ पर देखिए, भानु और चंदू की एफिशिएंसी का जो कंपैरिजन बताया गया वो एक फ्रिक्शन फॉर्म में बताया गया है कि भानु की एफिशिएंसी 1/3 है, किसकी, चंदू की। अगर मैं चंदू की 1 लेती हूँ तो उसका 1/3 यानी फ्रिक्शन आ जाएगी। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारे को ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी होती है जिसपे डिपेंड होके बता रहे हैं, ताकि हमारी वैल्यू में, एफिशिएंसी में कोई भी वैल्यू फ्रिक्शंस की टर्म्स में ना हो। तो अब आप ये देखिए कि भानु की एफिशिएंसी 1/3 है, किससे, चंदू से। तो चंदू से 1/3 है तो चंदू की क्या होगी, एक तरीके से 3 टाइम्स होगी। किसके का रेस्पेक्ट में, भानु के रेस्पेक्ट में। तो हम चंदू की क्या एज्यूम कर सकते हैं, 3 यूनिट। ठीक है, अगर चंदू की एफिशिएंसी 3 यूनिट हुई तो भानु की उसकी क्या है, 1/3। ठीक है, 3 का 1/3 आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास भानु की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। ये बात क्लियर है। फिर अर्नव की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो अर्नव की एफिशिएंसी भानु की क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो अर्नव की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो यहां से हमारे पास अर्नव, भानु एंड चंदू तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं तो काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, 30 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन अर्नव, भानु एंड चंदू डू दी वर्क रेस्पेक्टिवली। तो हमें इंडिविजुअल इनके वर्क टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि तीनों अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम में ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है। सबसे पहले हमें क्या वैल्यू निकालनी है, टोटल वर्क कितना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क बराबर हमारे पास क्या होगा, तीनों मिलकर कितने टाइम में काम कर रहे हैं, 30 डेज में। और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर हम बात करें 2 + 1 + 3 तो कितनी है, 6 यूनिट। यानी पर डे तीनों मिलकर कितना वर्क करते हैं, 6 यूनिट। और कितने दिन में ये वर्क को कंप्लीट करते हैं, 30 डेज में। तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 30 इंटू में इनका पर डे वर्क कितना है, 6 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 180 यूनिट। तो हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है 180 यूनिट। अब हमें टाइम ड्यूरेशन निकालनी है अर्नव की, भानु की एंड चंदू की अलग अलग। तो सबसे पहले देखिए, टोटल वर्क है 180 यूनिट, हमें अर्नव की टाइम ड्यूरेशन निकालनी है। ठीक है, तो अर्नव की टाइम ड्यूरेशन बराबर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी अर्नव की। अर्नव की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 90 डेज। ठीक है, तो अर्नव कितना टाइम लेगा, 90 डेज। ऐसे ही अगर हम भानु की बात करें तो भानु कितनी टाइम ड्यूरेशन, इसकी टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है। तो
क्या है टोटल वर्क कितना है 180 और इनकी इफिशिएंसी भानु की इफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 180 डेज। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें चंदू की, ठीक है, हमें चंदू की टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है, तो चंदू की टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट, ठीक है, अपॉन में इफिशिएंसी, चंदू की इफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो कितना टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में अकेले वर्क कंप्लीट कर देगा 60 डेज में। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अगर तीनों अलग अलग काम करते हैं तो कितने टाइम में ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो अर्नब कितने दिन में टाइम ड्यूरेशन में करेगा 90 डेज में, ठीक है, भानु कितने टाइम में 180 डेज में, एंड चंदू कितने टाइम में 60 डेज में। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है 90, 180 एंड 60, तो 90, 180 एंड 60 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है, विजय किसी काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में करता है 24 डेज में, एंड राकेश कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज, राकेश सेम वर्क को कितने टाइम में करता है 30 डेज में करता है, ठीक है, एंड विनोद इन 40 डेज। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमारे को 3 पर्सन है, उनकी टाइम ड्यूरेशन दी है, तीनों की पर्सन की टाइम ड्यूरेशन के एलसीएम से हम क्या फाइंड करते हैं टोटल वर्क। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे किस किस की दी है विजय, ठीक है, विजय कितने टाइम में करता है 24 डेज में करता है, ठीक है, फिर हमें दी है राकेश, राकेश कितने टाइम में करता है 30 डेज में, ठीक है, और फिर है विनोद, विनोद कितने टाइम में करता है 40 डेज में, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आती है, एलसीएम से हमारे पास टोटल वर्क आता है, हमने एलसीएम लिया कितना आया 120 यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है टोटल वर्क, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है टोटल वर्क 120 यूनिट हमारे पास क्या है टोटल वर्क आ गया। अब अगर हम बात करते हैं यहां से हम विजय की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, विजय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24 डेज में 120 यूनिट वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा 5 यूनिट। ऐसे ही राकेश की बात करें तो 1 डे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विजय एंड विनोद वर्क फॉर दी 4 डेज, विजय और विनोद कितने टाइम के लिए काम करते हैं 4 डेज के बाद, ठीक है, एंड हैंडेड इट टू राकेश, और काम किसको देके चले जाते हैं राकेश को, ठीक है, राकेश वर्क फॉर दी सम डेज, राकेश कुछ दिनों के लिए काम करता है पर हमें ये नहीं टाइम ड्यूरेशन पता कि कितने दिन के लिए वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद राकेश क्या है, राकेश एंड हैंडेड इट अगेन विजय एंड विनोद, और उसके बाद राकेश क्या है विजय और विनोद के हाथ में काम देके चला जाता है, ठीक है, और रिमेनिंग वर्क जो है वो विजय एंड विनोद 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 6 डेज पहले अगर हम वो काम खत्म होने से पहले देके जाता है, तो इसका मतलब क्या है विजय और विनोद ने लास्ट के कितने दिन वर्क किया है 6 डेज में किया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, सबसे स्टार्टिंग में वर्क किसने किया है विजय और विनोद ने किया, विजय प्लस में विनोद ने, ठीक है, दोनों वीवी ले लेते हैं, ठीक है, विजय एंड विनोद, विनोद को वी आई है, विजय और विनोद ने स्टार्टिंग में काम किया और कितने दिन किया है 4 डेज। अगर विजय और विनोद की टोटल इफिशिएंसी देखें तो 5 एंड 3 कितनी हो गई 8 यूनिट, 8 यूनिट ये पर डे काम कर रहे हैं और कितने दिन के लिए काम किया है 4 डेज के, तो कितना वर्क कंप्लीट कर दिया होगा 32 यूनिट। उसके बाद काम पे कौन आया है राकेश, और कितने दिन काम किया है नहीं पता, ठीक है, तो कितना वर्क कंप्लीट किया वो भी हमें नहीं पता। अब अगर हम बात करें उसके बाद राकेश काम छोड़ के चला जाता है और फिर विजय आता है काम पर और विनोद आता है, ठीक है, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये लोग वर्क करते हैं अगर हम बात करें तो लास्ट के 6 डेज ये दोनों काम करते हैं, ठीक है, इनकी पर डे की एफिशिएंसी है 8 और 6 डेज तक ये काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर देंगे 48 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने टोटल ओवरऑल वर्क अगर हम देखें तो कितना कंप्लीट कर दिया है, तो यहां से टोटल वर्क इन्होंने विजय और विनोद ने 80 यूनिट कंप्लीट कर दिया, टोटल वर्क हमारा कितना था 120 यूनिट, यानी 40 यूनिट जो है, ठीक है, जो राकेश बीच में काम करने आया था 40 यूनिट वर्क किसने कंप्लीट किया है राकेश ने, पर
कितने दिन में किया है हमें वो फाइंड करना है। राकेश की पर डे यूनिट एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, तो हमें वही फाइंड करना है राकेश की टाइम ड्यूरेशन कि राकेश ने कितने दिन के लिए काम किया है। ठीक है, तो राकेश की हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है। उसने 40 यूनिट वर्क कंप्लीट किया है, 4 यूनिट पर डे उसकी एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम में कंप्लीट किया होगा 10 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है, तो राकेश काम पर कितने दिन के लिए आया था 10 डेज के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC कैन डू जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 पर्सन है ABC, तीनों क्या है किसी काम को क्या है 6 days में, A 6 days में करता है, B 12 days में करता है, C 15 days में। ठीक है, आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, जब 1/8 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है C लीव द जॉब एंड रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय A एंड B टुगेदर। जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट किया है A और B ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है टाइम टेकन टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। आपको एक चीज समझनी है, स्टार्टिंग में 1/8 पार्ट जो वर्क किया है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में किया है, किसने किया है, वो तो अब हमारे लिए मैटर ही नहीं करता ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो रिमेनिंग वर्क है वो A और B ने किया है। ठीक है, और कितने टाइम में किया है हमसे ये चीज पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना होगा टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों पर्सन जो हमें दिए गए हैं उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसके एलसीएम से टोटल वर्क फाइंड करते हैं। A के टाइम ड्यूरेशन है 6 days, B की टाइम ड्यूरेशन है 12 days एंड C की टाइम ड्यूरेशन है 15 days। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ गया 60 यूनिट, 60 यूनिट हमारे पास क्या है टोटल वर्क आ गया। क्लियर है। अब हमें सबसे मेन चीज ये बात ध्यान रखनी है, हमें 1/8 ऑफ वर्क से कोई मतलब नहीं है कि वो कितने टाइम में किसने किया। अगर हम देखें तो तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया एक तरीके से और उसके बाद C काम को छोड़ के जा रहा है, तो तीनों ने मिलकर किया होगा। कितने टाइम में किया है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो पूछा ही नहीं गया, हमसे रिमेनिंग वर्क पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 1/8 वर्क जो है वो तीनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया था, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा। सबसे पहले तो हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, 1/8 कंप्लीट कर चुका है, तो 1 - 1/8 तो कितना आ जाएगा 7/8 पार्ट। ठीक है, टोटल वर्क का कितना पार्ट 7/8 पार्ट। अब ये वर्क कंप्लीट किसके द्वारा किया गया है, A और B के द्वारा। सबसे पहले तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है हमें वो फाइंड करना होगा। ठीक है, वो तो हमारे पास पार्ट के अकॉर्डिंग तो कितना आ गया 7/8, एक्चुअल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 60 इंटू में 7/8। इस वैल्यू को हम ऐसे ही रख लेंगे। ये पार्ट क्या है कंप्लीट करना है A और B ने। कितने टाइम में करेंगे, हमें A और B की टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालनी है कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी, टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 60 इंटू में 7/8। ये वर्क कंप्लीट करना है और किसने कंप्लीट करना है A और B ने। अगर हम बात करते हैं A और B की, सबसे पहले हमें यहाँ से A और B की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 यूनिट पर डे एंड B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट और C की 4 यूनिट, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट से हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी। तो टाइम ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी 3.5 डेज। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे A और B 3.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।